Hello everyone, I am Arpita. Welcome to Room 2 Geography. तो लेयर ऑफ द इंटीरियर अर्थ इन डिटेल हमने डिस्कस कर दिया है, सभी अलग अलग से क्रास्ट, मैंटल, कोर सब कुछ अलग अलग से इन डिटेल डिस्कस हो गया है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर एंड शियल एंड सीमा। तो लिथोस्फीयर वर्सेस एस्थेनोस्फीयर एंड शियल वर्सेस सीमा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। तो बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ पे। लिथोस्फीयर इज सॉलिड पार्ट, एस्थेनोस्फीयर इज नॉट सॉलिड पार्ट बट बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है, थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप ऑफ जो पार्ट है वो है एस्थेनोस्फीयर। तो दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है। तो लिथोस्फीयर इज कोल्डर, रिजिड एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली कोल्डर है क्योंकि ये सॉलिड एरिया है, तो ये कोल्डर है, एंड ये रिजिड है एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है इसलिए स्ट्रॉन्ग है। एस्थेनोस्फीयर इज हॉटर क्योंकि ये एरिया सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड है, डक्टाइल एंड वीक, ये मैकेनिकली वीक भी है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, तो क्या क्या है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। लिथोस्फीयर इज एट टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट मेक इट मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग और रिजिड। तो लिथोस्फीयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसा है, कंडीशन ऐसा है कि ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड पार्ट है, तो इसलिए ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है। बट एस्थेनोस्फीयर इज मैकेनिकली वीक। इट लिथोस्फीयर विल विथस्टैंड बेंड, स्ट्रेस, ब्रेक, ये सब कुछ हो सकता है लिथोस्फीयर के अंदर। एंड एस्थेनोस्फीयर इज डक्टाइल एंड विल फ्लो, एस्थेनोस्फीयर फ्लो कर सकता है क्योंकि ये लिक्विड वाला वर्जन है। क्रिप अंडर स्ट्रेस लाइक ए विस्कोस फ्लूइड, तो ये फ्लूइड टाइप का इसका कंसिस्टेंसी है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लिथोस्फीयर है स्ट्रेंथ, लिथोस्फीयर का स्ट्रेंथ ज्यादा है एंड एस्थेनोस्फीयर का स्ट्रेंथ कम है। डिफरेंस इन स्ट्रेंथ इज नॉट नेसेसरीली ड्यू टू डिफरेंस इन कंपोजिशन। तो दोनों के अंदर कंपोजिशन के डिफरेंस के वजह से ही सिर्फ ये स्ट्रेंथ का डिफरेंस नहीं हुआ है। दे ऑकर ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर रेजिम ऑफ दिस टू लेयर। तो लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर दोनों के बीच में टेम्परेचर एंड प्रेशर का बहुत ज्यादा चेंजेस है, जिसके वजह से ही मेनली ये स्ट्रेंथ का चेंजेस हुआ है, सिर्फ कंपोजिशन के लिए नहीं। टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्या है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। लिथोस्फीयर इज मोर विस्कोस एंड एस्थेनोस्फीयर लेस। The difference between viscosity influence some behavior of this two layer। तो ये जो viscous जो है लिथोस्फीयर इज मोर विस्कोस एंड एस्थेनोस्फीयर इज लेस विस्कोस, इसके वजह से बहुत सारे डिफरेंस दोनों लेयर में हुआ है। द मोर विस्कोस वन इज रिजिड एंड डज नॉट फ्लो। तो जो चीज मोर विस्कोस है वो रिजिड है, सॉलिड है एंड फ्लो नहीं कर सकता है। लाइक लिथोस्फीयर ये रिजिड है, सॉलिड है एंड फ्लो भी नहीं करता है। द लेस विस्कोस वन फ्लोस, तो जो जिसका विस्कोसिटी लेस है, कम है, वो फ्लो कर सकता है, वो है एस्थेनोस्फीयर। नेक्स्ट क्या है टेम्परेचर एंड जियोथर्मल ग्रेडियंट। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। टेम्परेचर भी एस्थेनोस्फीयर का बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर लिथोस्फीयर का उसके अकॉर्डिंग कम है। तो एवरेज टेम्परेचर 300 to 500 डिग्री सेल्सियस एंड एस्थेनोस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर इज 1300 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लिथोस्फीयर हैज ए हायर जियोथर्मल ग्रेडियंट देन द एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो है हायर एंड एस्थेनोस्फीयर का जियोथर्मल ग्रेडियंट इज लोअर देन लिथोस्फीयर। मतलब टेम्परेचर रेट, कितने रेट में टेम्परेचर बढ़ता है वो अगर हम देखेंगे तो लिथोस्फीयर का वो ज्यादा है एंड एस्थेनोस्फीयर का वो कम है। इट इज 25 डिग्री सेल्सियस पर किमी इन कंटिनेंट। तो लिथोस्फीयर में पर किलोमीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस बढ़ता है एंड एस्थेनोस्फीयर का 0.6 डिग्री सेल्सियस पर किमी। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू हाउ इट फ्लोस। तो ये जो डिफरेंस हुआ है
टेम्परेचर ग्रेडियंट का, जियोथर्मल ग्रेडियंट का, मतलब कितने रेट में टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे, ये जो डिफरेंस हुआ है ये बिकॉज ऑफ हाउ इट फ्लो, कैसे ये फ्लो करता है उसके ऊपर बेस करके। ठीक है, तो लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर को अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर लिथोस्फीयर पे ज्यादा है एंड रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर वो भी यहाँ पे ज्यादा है, बट एस्टेनोस्फीयर का रेट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो कम है एंड एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मूवमेंट, जिसके अकॉर्डिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दो चीज ही मूव करता है, लिथोस्फीयर भी मूव करता है, एस्टेनोस्फीयर भी मूव करता है, बट इन डिफरेंट वे। दोनों का जो मूवमेंट का जो तरीका है, जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो कैसे ये दो जो लेयर है वो मूव करता है। एट फर्स्ट है लिथोस्फीयर, टेक्टोनिक प्लेट। लिथोस्फीयर मतलब टेक्टोनिक प्लेट, लिथोस्फीयर ही बहुत सारे पार्ट में ब्रेक होके बहुत सारा प्लेट बना है एंड वो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लो करता है। तो लिथोस्फीयर एज ए सिंगल यूनिट, एज ए पूरा एक साथ फ्लो करता है, बट एस्टेनोस्फीयर ऐसा नहीं है। मतलब ये मानो एस्टेनोस्फीयर है नीचे का पार्ट, तो लिथोस्फीयर ऊपर का जो प्लेट है ब्रेक करके ऐसे हुआ है, तो ये पूरा एक साथ इसके ऊपर फ्लो करता है। बट एस्टेनोस्फीयर का ये जो लिक्विड है ये ऐसे ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये दूसरे के ऊपर फ्लो करता है, ऐसा नहीं है। तो दोनों का जो मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो एस्टेनोस्फीयर बीइंग डक्टाइल फ्लोज बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेथड में एस्टेनोस्फीयर फ्लो करता है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे करके। अ डेंसिटी डिफरेंस फ्रॉम टेम्परेचर कंपोजिशन विल क्रिएट अ कन्वेक्शन सेल। तो यहाँ पे जो डेंसिटी का डिफरेंस है उसके वजह से एंड टेम्परेचर का जो कंपोजिशन है उसके वजह से एक कन्वेक्शन सेल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। दिस फ्लो विल फोर्स हॉटर लेस डेंस रॉक टू मूव कूलर एरिया एंड वाइस वर्सा। तो क्या होता है यहाँ पे, ये पूरा एरिया अगर एस्टेनोस्फीयर का पार्ट है तो मटेरियल नीचे का जो हॉट होता है वो एरिया ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके कन्वेक्शन मेथड में यहाँ पे फ्लो चलता है। जैसे बॉइलिंग होता है वाटर में, अगर हम बॉईल करेंगे कोई भी चीज तो क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है, ऐसे करके घूमते रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे एस्टेनोस्फीयर का फ्लो जो है होता है, बट लिथोस्फीयर में ऐसा नहीं होता है। लिथोस्फीयर में जो प्लेट एंड टेक्टोनिक जो प्लेट एरिया है वो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर ऐसे ही फ्लो करता है, जैसे बोट फ्लो करता है कोई वाटर के ऊपर, वैसे ही। बट बॉइलिंग वाटर में अगर हम कुछ चीज डालेंगे तो वो ऊपर से नीचे ऐसे करके फ्लो करेगा, वो मेथड है एस्टेनोस्फीयर में। एंड बोट जैसे पानी के ऊपर पूरा स्ट्रेट एज ए सिंगल यूनिट फ्लो करता है, वो है लिथोस्फीयर में। तो दोनों का मूवमेंट का तरीका यहाँ पे अलग अलग है। नेक्स्ट क्या है, हाउ हीट फ्लोस। तो हीट कैसे फ्लो करता है इसके ऊपर बेस करके अगर हम डिफरेंस देखेंगे लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर में, तो वो क्या क्या है। लिथोस्फीयर में हीट फ्लो करता है बाय कंडक्शन, एस्टेनोस्फीयर में हीट फ्लो करता है बाय कन्वेक्शन। दो मेथड ही अलग अलग है। हीट कंडक्शन ऑकर बिटवीन रॉक्स इन कांटेक्ट विथ टेम्परेचर डिफरेंस। तो रॉक के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये हीट फ्लो होता है, डज नॉट इन्वॉल्व फ्लो। यहाँ पे पूरा जो है मतलब वाटर के तरह ऐसे फ्लो नहीं करता है। ऑकर ऑन द लिथोस्फीयर सिंस इट इज रिजिड एंड डज नॉट फ्लो। तो ये लिथोस्फीयर में ही होता है क्योंकि ये रिजिड एरिया है, सॉलिड एरिया है एंड ये फ्लो नहीं करता है। एंड एस्टेनोस्फीयर में क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड में, हमने पिछले स्लाइड में मूवमेंट में ही कहा है कैसे कन्वेक्शन सेल यहाँ पे बनता है एंड कैसे वो फ्लो करता है। कन्वेक्शन ऑकर इन द एस्टेनोस्फीयर सिंस इट कैन फ्लो, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है इसलिए यहाँ पे कन्वेक्शन होता है। मटेरियल इन दिस लेयर मूव दे ट्रांसफर हीट। तो यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो मूव करता है एंड हीट ट्रांसफर करता है, बट लिथोस्फीयर में मटेरियल मूव नहीं करता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है एंड टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो हीट फ्लो करता है, एक रॉक से दूसरे रॉक में, दूसरे रॉक से तीसरे रॉक में, ऐसे करके। बट एस्टेनोस्फीयर में मटेरियल जो है मूव करता है एंड करते करते ये हीट जो है वो ट्रांसफर करता है। तो ये क्या, हाउ हीट फ्लोस बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर। नेक्स्ट है लोकेशन। लिथोस्फीयर है अपर पार्ट, एस्टेनोस्फीयर है लोअर पार्ट, ये तो पहले ही क्लियर हो गया है। लिथोस्फीयर हैज टू लेयर, लाइज अबव एस्टेनोस्फीयर एंड पार्ट ऑफ अपर मेंटल एंड क्रस्ट। क्रस्ट का कुछ पार्ट एंड अपर मेंटल का कुछ पार्ट लेके लिथोस्फीयर बना है। एस्टेनोस्फीयर इज अ सिंगल लेयर, एस्टेनोस्फीयर एक सिंगल लेयर है, इसके अंदर ट्रांजिशन जोन भी है।
मेंटल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर ट्रांजिशन जोन भी आएगा, लाइज बिलो द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नीचे ये सिचुएटेड है एंड पूरा मेंटल का पार्ट है, यहाँ पे क्रस्ट का कोई पार्ट नहीं है, बट लिथोस्फीयर के अंदर क्या है, क्रस्ट का पार्ट है। इमेज में अगर हम देखेंगे ये है ऊपर का पार्ट, ये ब्राउन तक, ये है लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर है क्रस्ट का पार्ट एंड नीचे मेंटल का जो रिजिड पोर्शन है वो वाला पार्ट, दोनों मिलके यहाँ पे लिथोस्फीयर बना है एंड उसके नीचे ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये है एस्टेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर ऊपर का पार्ट है, एस्टेनोस्फीयर है नीचे का पार्ट है। कंपोजिशन, कंपोजिशन कौन कौन सी चीज से बना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे लिथोस्फीयर हैज मोस्टली ग्रानाइटिक रॉक इन द क्रस्ट, तो लिथोस्फीयर में मेनली हम ग्रानाइटिक रॉक देखते हैं। पेरिडोटाइट ऑन द रिजिड मेंटल पार्ट, एंड मेंटल का जो पार्ट है लिथोस्फीयर के अंदर वहां पे हम देखते हैं पेरिडोटाइट। ग्रानाइट और लाइट कलर्ड कोर्स ग्रेन प्लूटोनिक रॉक, तो मेनली है ग्रानाइट क्योंकि क्रस्ट का जो एरिया है वहां पे ग्रानाइट है। सिलिका रिच एंड हैव मोस्टली क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार, एंड ये लेस डेंस है, डेंसिटी इसका कम है, यहाँ पे जो सब मटेरियल है उसका। एस्टेनोस्फीयर को अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ पेरिडोटाइट से बना है क्योंकि ये पूरा मेंटल का पार्ट है, इसलिए ये पेरिडोटाइट से बना है। पेरिडोटाइट और अल्ट्रामैफिक रॉक, मेनली बेसल्ट रॉक, लो इन सिलिका एंड डेंसर, ये डेंसिटी, ये जो यहाँ पे जो मटेरियल है इसका डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है एंड सिलिका यहाँ पे कम है, बट लिथोस्फीयर में सिलिका ज्यादा था। एस्टेनोस्फीयर दिस रॉक हैव मोर देन 90% आयरन एंड मैग्नीशियम मिनरल, तो यहाँ पे हम ज्यादा करके आयरन एंड मैग्नीशियम मिनरल देखते हैं। तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग कंपोजिशन है क्योंकि लिथोस्फीयर में क्रस्ट का पार्ट है, तो क्रस्ट मेनली ग्रेनाइटिक रॉक से बना है, तो इसलिए क्वार्ट्ज, फेल्सपार ये सब है, सिलिका बहुत ज्यादा है एंड जितना मेंटल का पार्ट है वो पेरिडोटाइट से बना है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे लिथोस्फीयर इज सॉलिड एंड एस्टेनोस्फीयर हैज अ टीनी अमाउंट ऑफ मेल्ट, मतलब पूरा सॉलिड नहीं है एंड पूरा लिक्विड लाइक वाटर भी नहीं है। लेस देन 1% मेल्टिंग का जो अमाउंट है वो लेस देन 1% है, लाइक टूथपेस्ट, लाइक पीनट बटर, लाइक मैग्मा जैसा कंसिस्टेंसी होता है वैसा है एस्टेनोस्फीयर का जो स्टेट ऑफ मैटर है वो, बट लिथोस्फीयर 100% सॉलिड है। थिकनेस अगर देखा जाए तो लिथोस्फीयर का है 40 to 300 किलोमीटर एंड एस्टेनोस्फीयर का है 40 to 280 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर, मतलब लिथोस्फीयर के नीचे से 700 किलोमीटर तक है इसका थिकनेस। डेंसिटी लिथोस्फीयर इज लेस डेंस क्योंकि यहाँ पे जो सब मटेरियल है उसका डेंसिटी कम है एंड ऊपर में अगर हम देखेंगे अर्थ के सेंटर से अगर हम बाहर की तरफ आएंगे, सरफेस की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे धीरे धीरे करके तो डेंसिटी धीरे धीरे कम होता है एंड सरफेस से अगर सेंटर की तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब ज्यादा होता है। तो इसलिए एस्टेनोस्फीयर इज डेंसर देन लिथोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इज लेस डेंस देन एस्टेनोस्फीयर। तो ये क्या पूरा डिफरेंस बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर, दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो है लिथोस्फीयर इज सॉलिड एंड एस्टेनोस्फीयर इज नॉट सॉलिड, इज सेमी सॉलिड टाइप ऑफ। दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है, दोनों का स्टेट ऑफ मैटर अलग अलग है, हीट फ्लो करने का तरीका अलग अलग है, मूवमेंट अलग अलग है, सब कुछ यहाँ पे अलग अलग है। एंड यहाँ पे इमेज में अगर हम देखेंगे तो लिथोस्फीयर के अंदर एक डिस्कंटिन्यूटी है, मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी जो क्रस्ट एंड मेंटल के अंदर है वो है लिथोस्फीयर के अंदर, एंड एस्टेनोस्फीयर के अंदर एज सच कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है। एस्टेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर दोनों के बीच में है, लिथोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर जो डिस्कंटिन्यूटी वो है यहाँ पे एस्टेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर दोनों के बीच में। तो क्रस्ट एंड मेंटल का ऊपर का पार्ट या अपर मेंटल का जितना रिजिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है वो लेके बना है लिथोस्फीयर। उसके बाद से मेंटल का जो लिक्विड वाला पार्ट है, सेमी लिक्विड वाला पार्ट है वो है एस्टेनोस्फीयर जो पूरा मेंटल का पार्ट है, बट लिथोस्फीयर बनता है क्रस्ट एंड मेंटल दोनों लेके। तो ये गया लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन शियल एंड शीमा। एडवर्ड स्विस ने जो अर्थ के लेयर को जो डिवाइड किया था उसके अंदर शियल, शीमा एंड नीफे इन 3 पार्ट में उन्होंने अर्थ को डिवाइड किया था। उसके अंदर शियल एंड शीमा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? शियल मेनली लोकेटेड जस्ट बिलो द आउटर सेडिमेंटरी लेयर, सॉरी ये लेयर होगा,
तो बिल्कुल बाहर का जो पार्ट है, बिल्कुल आउटर जो पार्ट है, सरफेस पार्ट, उससे नीचे का जो पार्ट है वो है शियल। सीमा जस्ट बिलो द शियालिक लेयर, शियल के नीचे का पार्ट ही है सीमा। तो इमेज में अगर हम देखेंगे ये है शियल ऊपर का पार्ट एंड नीचे है सीमा। कंपोस्ट ऑफ ग्रानाइट, शियल मेनली ग्रानाइट के द्वारा बना है एंड सीमा मेनली बेसल्ट के द्वारा बना है। दिस लेयर इज डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम, शियल में मेनली हम सिलिका देखते हैं एंड एल्यूमिनियम देखते हैं, सीमा में देखते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो सिलिका इससे आया है SI, एल्यूमिनियम इससे आया है AL, इससे बना है इसका नाम शियल, एंड सिलिका इससे आया है SI, मैग्नीशियम से MA, ये दो जोड़ के बना है सीमा। तो ये जो कंपोजिशन है यहाँ पे जो मटेरियल का, उसके नाम से ही यहाँ पे शियल एंड सीमा इसका नाम हुआ है। एवरेज डेंसिटी शियल का कम है 2.9 एंड सीमा का 2.9 से 4.7 ज्यादा है। थिकनेस रेंजेस बिटवीन 50 टू 300 किलोमीटर इसका थिकनेस है, सीमा का थिकनेस है 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर थिकनेस ज्यादा है। डोमिनेटेड बाय एसिड मटेरियल, शियल में मेनली हम एसिडिक मटेरियल देखते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, इसका सिलिकेट, ये सब देखते हैं एंड डोमिनेटेड बाय द सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। सीमा में मेनली हम मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन देखते हैं। तो ये सब है बेसिक डिफरेंस बिटवीन शियल एंड सीमा। तो इमेज में अगर हम देखेंगे शियल है बाहर का पार्ट, सीमा अंदर का पार्ट है। तो शियल ग्रानाइटिक रॉक से बना है, सीमा बेसल्टिक रॉक से बना है एंड इसका डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ये अंदर का पार्ट है एंड शियल का डेंसिटी यहाँ पे कम है। ये क्या डिफरेंस बिटवीन शियल एंड सीमा। तो आज के पार्ट में हमने दो डिफरेंस डिस्कस किया, एक है लिथोस्फीयर एंड एस्ट्रोनोस्फीयर के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शियल एंड सीमा के बीच में जो डिफरेंस क्या है वो दो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।